morning, student. I am Rakesh Kushwaha from City Group of College. Today, B.Ed first year, second semester, paper first, science. इसमें टॉपिक मीनिंग नेचर ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे. ये फर्स्ट लेक्चर्स हैं जिसमें मीनिंग ऑफ साइंस के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे जो नोट्स में हमने नोट डाउन किया है, साइंस इन इंग्लिश वर्ड्स में, साइंस इंग्लिश वर्ड्स हैं. इट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब scire, which means to know, and Latin noun scientia, which means knowledge. That means meaning of science based on the German words is Wissenschaft, which means systematic knowledge and organized knowledge. Thus, science is systematized knowledge. साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, यानी विज्ञान का अर्थ. इसे इंग्लिश वर्ड में साइंस एंड लैटिन वर्ड में सीरे, जिसकी मीनिंग है टू नो, एंड लैटिन नाउन्स में सेंटिया. इसका अगर हम जर्मन वर्ड्स में देखा जाए तो इसको कहते हैं विस्नेक्रॉफ्ट, और इसके मीनिंग है सिस्टमेटाइज्ड, सिस्टेमेटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. यानी ओवरऑल होल्स डिफिनीशन इसको देखा जाए तो साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज कहेंगे. नेक्स्ट, साइंस वर्ड्स हैं, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जैसे नेसेसिटी एंड क्यूरियोसिटी ऑफ मैन टू नो अबाउट हिमसेल्फ, हिज सराउंडिंग हैज लीड हिज इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड, टू नो अबाउट लिविंग बींग्स एंड नेचर्स. ह्यूमन बींग्स, ये सभी के बारे में एक नेसेसिटी है, क्यूरियोसिटी रखता है कि अपने बारे में, सराउंडिंग के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करें, टू फाइंड करें, और नॉलेज अबाउट द लिविंग बींग्स एंड नेचर्स के बारे में जानता है. विच वेरिएबल नॉलेज ऑफ फैक्ट, और कुछ फैक्ट के बारे में इनको फाइंड आउट करता है. बट साइंस इज नॉट ऑलवेज अबाउट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियाज. साइंस को हमेशा हम किसी कलेक्शन ऑफ फैक्ट के पे नहीं निर्भर कर सकते हैं, और न ही डेवलपमेंट ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज. इट इज अबाउट ऑल अबाउट द पैशंस फॉर द डिस्कवरी एंड डिराइव्ड वन टू एक्सप्लोर एंड इन्वायरमेंट्स एंड द नेचर्स इट्स एवरी एस्पेक्ट. यानी इन सभी एस्पेक्ट्स पे इस नए डिस्कवरी की तरफ नए इसको एक्सप्लोर करता है, इन्वायरमेंट एंड नेचर्स ऑन एवरी एस्पेक्ट. साइंस is basically founded to investigate the nature and its process. हम साइंस में हम ये फाउंड करते हैं कि कुछ चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके साथ ही उनकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं. Throughout the or a number of another methods can utilize to acquire the knowledge about the nature, but science consists as only on the results in that acquisitions of reliable knowledge. साइंस केवल एंड ओनली वन वह रिजल्ट्स को कंसिडर करता है जहाँ से उसके रिलेटिव यानी रिलेबल्स नॉलेज को हम एक्विजिशंस करते हैं, यानी अर्जन करते हैं. हैंस रीने डिस्कॉर्ड्स सेड साइंस इज द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस nature and discovery, reliable science about it, and science
is investigation of unknown phenomena. It also look and compare with the exist principle, theory, practical. Science is both practical kind of activities and also results of the activities. Science use the tools like observation, measurement, scientific experiment and entire based on the observation fact. इन साइंस के जो टूल्स हैं वो हैं ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मेंटेशन एंड एंटायर बेस ऑन द ऑब्जर्वेशन. जो भी हम साइंस में जो भी फैक्ट्स, जो भी डिस्कवरीज करते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो सारे के सारे बेस ऑन द ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन फैक्ट पे डिपेंडेंट होती है. साइंस की जो मीनिंग्स में कह सकते हैं, साइंस इज द ऑब्जर्वेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शंस और एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशंस एंड theoretical explorations of phenomena occurs in the natures. साइंस में हम किसी भी फैक्ट्स के, नेचर्स के को ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शंस में पढ़ लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल हो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. इन सारे प्रोसेस को हम किस नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, साइंस कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द स्टडी which attempt to the perceive and understand the nature of universe, both living and non-living in the part of as whole. हम साइंस में both यानी लिविंग बींग्स को एंड नॉन लिविंग बींग्स को दोनों को हम अंडरस्टैंड करने की यानी स्टडी करते हैं. यानी नेक्स्ट है डिफिनीशन ऑफ, एक टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ साइंस. ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम पीपल प्रिसाइज द साइंस is what scientist done. इस समय हम ये साइंस का मीनिंग नहीं करते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको ही हम साइंस की डिफिनेशन दे लेते हैं. देयर आर द मेनी डिफिनेशंस अवेलेबल थ्रू इज नॉट अ सिंगल डिफिनेशन कुड बी यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड. यहाँ पे केवल एक डिफिनेशंस नहीं है जिससे साइंस को हम डिफाइन कर सकें. सम डिफिनेशंस आर मेंशंस under the following different angles. First है, according to Columbia Dictionary, science is the accumulated systematized learning in the journal uses restrictions to knowledge phenomena. And according to Einstein, science is the attempt to make the chaotic diversity our sense experiments correspond to logically uniform system of thought. यहाँ ने इन्होंने पूरे थॉट्स की लॉजिकली में क्या नाम है, आइंस्टीन ने डिफिनेशन दी है. नेक्स्ट डिफिनेशंस है फिट्जपैट्रिक ने दी है. साइंस इज cumulative and endless series of empirical observation which result in the formation of concept theory. Both concept and theory subject modified in the light of further empirical observation. Science is both knowledge and process of acquiring it. इन्हें फिट्जपैट्रिक्स की डिफिनेशंस हैं कि सारे एम्पिरिकल्स ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स को यानी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को यानी कॉन्सेप्ट थ्योरी बोथ को सम्स को मॉडिफाई करते हैं. देन इनको फाइनली बोथ एंड जो उसे नॉलेज के कहते हैं यानी द साइंस इज द कह सकते हैं कि बोथ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इट. कैसे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, वो सारी प्रोसेसेस और बॉडी ऑफ नॉलेज को ही हम साइंस कंसिडर करते हैं. किलपैट्रिक
फिट्ज पैट्रिक। नेक्स्ट है ब्रोनोवस्की जे। इन्होंने डिफिनेशन दिए हैं, साइंस हैज द ऑर्गेनाइजेशंस और द नॉलेज इन सच ए वे that comment or make possible explanations of more of the hidden potentiality found in environments। नेक्स्ट कौन के अनुसार भी अपने डिफिनेशन आपने दिया। नेक्स्ट फिशर कहते हैं साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज obtained by the methods on the basis of observation। Next, above the definitions are clearly the science is both process and product। Comprehensively define the science, the words science is systematized knowledge gained through the human's observation and experimentation caused by reliving to the unknown phenomena of the natures involves both living and non-living belonging the process of the critical creative thinking and investigations including sometimes sudden insights। नेक्स्ट साइंस को हम दोनों जो भी हम डिफिनेशंस पढ़े, साइंस इक्वल टू द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, साइंस इक्वल टू मेथड एंड नॉलेज, साइंस equal to scientific methods, scientific attitudes और knowledge। नेचर ऑफ साइंस में हम स्टडी करेंगे जो हमारे नेचर ऑफ साइंस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ह्यूमंस बर्थ वाइज यानी इसकी नेचर्स की हम स्टडी करें तो मैं यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि ह्यूमंस बीइंग्स ऑलवेज curiosity to know about their environments। Here, the humans by birth has quest and knowledge has curiosity to knowing about natures। ये humans being हमेशा अपने आसपास के environment के बारे में जानने की कोशिश करता है और यहाँ पे हमेशा humans being की capability होती है to know the natures and to adjust to natures and that process observing the describing and exploring the using the physicals। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखे गए हैं, तो ह्यूमन सेंस में हमेशा साइंस के बारे में या फिर आप साइंस के आसपास के सराउंडिंग्स के ह्यूमन बींग्स के नॉन ह्यूमन्स के को ऑब्जर्व करता है, उन्हें डिस्क्राइब करता है। यानी हम यहाँ पे साइंस को सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर्स स्फेरिकल्स ऑफ द ह्यूमंस इन वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स definitions natures of the science has described below। फर्स्ट नेचर्स आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है कि साइंस इज अ वे टू लर्निंग अबाउट what the natures is and how the natures behave and how is the nature got to be the way। हम ये लर्न करने की कोशिश करते हैं साइंस से कि नेचर्स क्या है, वो कैसा उसकी बिहेवियर्स हैं, नेचर्स कैसे काम करता है, ये साइंस के थ्रू से हम स्टडी कर लेते हैं। साइंस इज फोकस्ड exclusively on the natures it is the simply collection of fact rather than the path understanding and phenomena of underlining। यहाँ पे भी एक सिंपल कलेक्शंस नहीं है साइंस, ये क्या है अंडरस्टेबल फेनोमेना है, फेनोमेना को कैसे समझते हैं। साइंस इज जस्ट नेचर्स एग्जिस्टिंग अराउंड अस। इन साइंस हमारे आसपास नेचर्स के पास ही एग्जिस्ट करता है। एवरी डे लुक देयर राइजिंग द सन्स प्ले द ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑफ bestowing
the earth with the lights and energy form. Any knowledge, all the knowledge of all that this emerges from things and subatomic particles is nature. And टुडे आज तक मैं यहीं तक हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्कोप एंड स्टेटस ऑफ द साइंस को डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू क्लास.